हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे करंट अफेयर जनवरी मंथ 2026 के रिगार्डिंग भाई ऑल आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट। भाई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप सभी के रिगार्डिंग, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम, स्टेट की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के टाइम में भाई करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है योगदान रहा है। भाई आप सभी को पता होगा भाई रेलवे में हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं, कितने करंट अफेयर आ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन का लेवल देखना भाई, और आपका प्यार बनाए रखना भाई। इसी प्रकार की सीरीज़ अगर आप चाहते हैं तो ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, किस प्रकार की क्या आपकी चीज़ें लगी भाई, क्या आप चेंजमेंट कर सकते हैं, अपना अमूल्य योगदान जरूर शेयर करें भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं भाई। जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन? सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए भाई? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के रिगार्डिंग भाई, पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है भाई ये। तो बात करेंगे कितने दिन बिताए, आप अपने अनुसार राइट ऑप्शन इसमें टिक करना, कौन सा है भाई बताते हैं, फिर कितने आपके राइट बनते हैं, आप अपना आंसर जरूर शेयर करें भाई। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका? 608 दिन। कितने? 608 दिन बिताए भाई। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और नासा की इंजीनियर है। कौन? सुनीता विलियम्स भाई। और नासा में कब शामिल हुई? तो 1998 में नासा में शामिल हुई थी भाई। सुनीता विलियम्स जो कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है भाई। कौन सी महिला है? दूसरी महिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्स्ट्रा फैक्ट को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है भाई? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है भाई? तो कौन सा है? मिशन सुदर्शन चक्र भाई। राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा भाई? राइट ऑप्शन बनेगा भाई डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की भाई? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई, डबल स्टार लगा लेना भाई। क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में छपने वाला है भाई। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है भाई? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, अपने अनुसार अपना राइट ऑप्शन टिक करें भाई। राइट ऑप्शन बनेगा भाई इसका, अपने प्यारे इंडिया ने इसका भाई क्या किया है भाई? मेजबानी की है। तो बात कर लेते हैं CS पोक की, तो इसका पूर्ण रूप क्या है भाई? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ। राइट, इसका क्या है भाई? पूर्ण रूप है भाई। तो इसकी उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। सम्मेलन के अध्यक्ष थे श्री ओम बिरला जी, जो अपने लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर है भाई। भारत ने इस सफल आयोजन के बाद अगली अध्यक्षता किसको सौंप दी है भाई? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके को सौंप दी है भाई। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में सभी अपने टाइप को हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जनवरी 2026 में क्या है भाई? जनवरी 2000 शहर में 69वें नेशनल स्कूल्स गेम आयोजित हुए भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, कौन सा? 69वें नेशनल स्कूल गेम आयोजित हुए। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका? राइट ऑप्शन बनेगा भाई लुधियाना। कहाँ पर हुए थे? लुधियाना में हुए थे भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्स्ट्रा फैक्ट सभी चीज़ें कवर करते चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी जो भी क्वेश्चन 2025-26 हाल ही में क्वेश्चन बन चुका है भाई, 2 से लेकर 3 एग्जाम में भाई। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता भाई? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, और ऑप्शन के अनुसार आप अपना राइट ऑप्शन टिक करने का प्रयास करना भाई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई विदर्भ। क्या बनेगा? विदर्भ ने भाई। राइट ऑप्शन कितना बने, कौन सा बनेगा भाई? सी इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं भाई। विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को, किसको भाई? सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार, जी हाँ दोस्त, पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है भाई। संस्करण कौन सा है भाई? 33वां संस्करण है। कौन सा है भाई? 33वां संस्करण है। जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया भाई? कब की बात हो रही है? किसकी बात हो रही है भाई? सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल कोच की बात हो रही है भाई। तो किसे नियुक्त किया गया है भाई? राइट ऑप्शन आप अपने अनुसार बताने का प्रयास करेंगे भाई। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका? राइट ऑप्शन बनेगा भाई डी नंबर, एमेलिया वालवरडे। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है भाई। फुटबॉल टीम के मुख्य कोच ने नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना भाई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया भाई? पराक्रम दिवस अच्छा क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। क्यों रिपीट हो चुका है उसका कारण बताता हूँ भाई, आप इसका राइट टिक करना भाई। पराक्रम दिवस 2026 कब मनाया गया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? आप अपने अनुसार बताना भाई, उसके बाद देखते हैं भाई। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई 23 जनवरी। कौन सा है भाई? 23 जनवरी। कौन सा है? 23 जनवरी इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई।
तो एक्स्ट्रा फैक्ट को देखते हैं। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती बनाई गई भाई। कौन सी जयंती बनाई गई भाई? 129वीं जयंती बनाई गई भाई। भारत सरकार ने 2021 में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस बनाने का निर्णय लिया था भाई। क्वेश्चन ध्यान रखना भाई, कब? 2021 से पराक्रम दिवस बनाने का घोषणा हुई है भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना भाई। अगला देखते हैं, वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने, अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लेना मेरे भाई, कितना? डबल स्टार लगा लेना भाई। ठीक है, वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, किसको भाई? डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है भाई। तो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार आप अपना राइट टिक करना भाई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? इसका राइट ऑप्शन बनेगा सी नंबर, मारिया कोरिना मचांडी। कौन सा है? मारिया कोरिना मचांडी राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, किसको सौंप दिया भाई? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया भाई। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। अगला देखना भाई, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने परिपूर्णा मेडिकल आयुष बीमा योजना शुरू की भाई? किसने शुरू की भाई? तो कौन सा है? परिपूर्णा मेडिकल आयुष बीमा योजना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई वित्त मंत्रालय। क्या है भाई? वित्त मंत्रालय इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। तो वित्त मंत्रालय ने ये भाई पहल शुरू की है, और किसके लिए शुरू की है भाई? ये सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की है भाई, जो पेंशन भोगी हैं अपने, उनके लिए भाई ये चिकित्सा बीमा योजना है भाई। तो इसका ध्यान रखना भाई, क्योंकि योजना में क्वेश्चन बन सकता है। तो किसके लिए भाई है भाई? ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है भाई, ये जो पेंशन भोगी है उनके लिए है भाई ये। और किसने शुरू की है? ध्यान रखना विशेष रूप से, तो वित्त मंत्रालय ने शुरू की है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, नीति आयोग के निर्यात, क्या है? नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया भाई? 2024 का सूचकांक है, लेकिन हाल ही में जारी हुआ है, इसलिए क्वेश्चन बनेगा भाई। तो कौन है भाई शीर्ष स्थान पर? तो शीर्ष स्थान पर है इसका भाई ये महाराष्ट्र। कौन है भाई? महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है भाई ये। तो पूरी डिटेल चीज़ें देखते हैं भाई। बड़े राज्यों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर, पहले पर है महाराष्ट्र, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे है गुजरात भाई। छोटे राज्यों में बात करें तो टॉप पर है उत्तराखंड, और पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो फर्स्ट पर है जम्मू कश्मीर, उसके बाद है नागालैंड, और दादर और नगर हवेली है उसके बाद भाई। ठीक है, तो सभी में ध्यान रखना है। बड़े राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र पर टॉप है, छोटे राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड टॉप पर है, और पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर भाई टॉप पर है। ठीक है, तीनों चीज़ों को एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करना है। क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में बनने वाला है भाई। अगला देखते हैं भाई, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, एक एग्जाम में बन भी चुका है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। T20 क्या है भाई? सॉरी, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए भाई? काफ़ी लोग क्रिकेट देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने अनुसार थोड़ा टिक करने का प्रयास करना कि कौन हो सकता है भाई। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार कौन हो सकता है। ठीक है, कौन हो सकता है, तो थोड़ा बताने का प्रयास करना भाई। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई, साकिब नहीं है भाई, ये सोनम येसी है। ठीक है, थोड़ा राइट करना, कौन है? सोनम येसी। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? सोनम येसी है भाई। सोनम येसी जी कौन है भाई? भूटान के स्पिनर है सोनम येसी, जिन्होंने म्यांमार के खिलाफ T20 मैच में 7 रन देकर 8 विकेट लेकर T20 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया भाई। इसलिए क्वेश्चन ये बन सकता है, इसलिए राशिद खान, टीम साउदी, जसप्रीत बुमराह सभी मैंने ऑप्शन में रखे भाई। तो आप सभी इसका राइट ऑप्शन क्या करेंगे भाई? कौन है भाई? सोनम येसी। तो इसको थोड़ा ऑप्शन को सही करना भाई, सोनम येसी उनका राइट नाम है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं डाउट दूर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, प्राचीन जापानी तलवारबाजी आर्ट कौन सा भाई? केनजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं भाई? ठीक है, क्या है भाई? ये एक तलवारबाजी की क्या है भाई? मार्शल आर्ट है भाई ये। तो ऑप्शन आपके अनुसार है, आप अपने अनुसार टिक करने का प्रयास करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या है आप बताने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई, राइट ऑप्शन बनेगा पवन कल्याण। राइट ऑप्शन पवन कल्याण। ठीक है, कौन है भाई ये? तो ये वही हैं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध अभिनेता राजनेता पवन कल्याण को जापानी पारंपरिक तलवारबाजी कला केनजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है भाई। ठीक है, और ये क्या है? एक जापानी मार्शल आर्ट है भाई। ठीक है, क्या है? जापानी मार्शल आर्ट है। क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या है, पॉइंट देकर कि इनमें से क्या है। ठीक है, पहनावा है, कला है,
ठीक है, मार्शल आर्ट है, क्या है, तो रोब ऑप्शन बन सकता है, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए आप सभी के सामने है भाई। ठीक है, आप सभी के सामने है, बताने का प्रयास करना भाई। 24 घंटे नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है भाई। ठीक है, 24 घंटे कौन सा पानी भाई, पीने योग्य पानी। तो ऑप्शन देखना भाई, ऑप्शन के अनुसार राइट टिक करना भाई, कौन सा है भाई। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई पुरी। कौन सा, उड़ीसा। तो कौन सा शहर बना है भाई, पुरी। ठीक है, राइट ऑप्शन डी नंबर भाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया भाई। किसकी बात हो रही भाई, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की योजना की बात हो रही है। तो कहाँ पर भाई, केरल में। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, केरल में। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया भाई। कहाँ से किया भाई, केरल के राजधानी से लॉन्च किया भाई। इस पहल के माध्यम से देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया है भाई। और ये किसे मिलेगा भाई, ये उसे ही मिलेगा जिन्होंने भाई अपने पीएम स्वनिधि के तहत अच्छे से अपने आप को, जो अपना पहले से लिया गया लोन है वो अच्छे से क्लियर कर दिया, उन्हीं को भी ये मिलेगा भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका, केरल बनेगा भाई। आगे देखते हैं। किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की भाई। ठीक है, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई ये आप सभी के सामने भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, उसमें भाई क्वेश्चन आ चुका है भाई ये। ठीक है, तो सभी को शायद पता होना चाहिए। तो कौन है भाई, उत्तर प्रदेश। किसने, उत्तर प्रदेश ने फैसला किया है कि एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की जाए। तो किसने की है भाई, उत्तर प्रदेश ने। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई आप सभी के सामने। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्कर से किसे सम्मानित किया जाएगा भाई। तो किसे सम्मानित किया जाएगा भाई। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका, वेरी मोस्ट, मतलब कि 3-4 बार स्टार लगा लेना मेरे भाई, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है और बनेगा ही बनेगा, 101% बनेगा। तो राइट ऑप्शन आप सभी के सामने है भाई, शुभांशु शुक्ला। कौन सा, राइट ऑप्शन बी नंबर। शुभांशु शुक्ला को शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्कर से सम्मानित किया गया है। पॉइंट की बात कर लेते हैं, ध्यान रखना इसको। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्कर से सम्मानित किया जाएगा भाई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया भाई। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन चुका है। जून 2025 में शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्टेशन पर गए थे भाई। ठीक है, सभी पॉइंट ध्यान से नोट करना है आप सभी को और याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बनने वाले हैं दोस्त। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। CBC की बात हो रही है भाई कि नए आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं भाई। तो राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा भाई, आप अपने अनुसार बताना भाई। तो कौन बने हैं, CBC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई परवीन वशिष्ठ। कौन बने हैं जी, परवीन वशिष्ठ बने हैं। अगला देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने भाई। क्या क्वेश्चन है भाई, व्यक्तिगत श्रेणी में श्रेणी है मिलती है भाई, इसमें ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसकी बात हो रही है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2026 की बात हो रही है, से किसे सम्मानित किया गया है भाई। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, आप अपने अनुसार बताना भाई, राइट ऑप्शन क्या बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा डी नंबर, सीता अशोक सेल्के। क्या है भाई, सीता अशोक सेल्के इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया भाई। ठीक है, तो हाल ही में हुआ है, सभी को पता होगा भाई, कौन सा है भाई, सभी अपने अनुसार राइट टिक करना भाई। राइट ऑप्शन बनेगा भाई इसका ऑपरेशन स्वदेश। क्या बनेगा, ऑपरेशन स्वदेश लॉन्च किया भाई। किसने लॉन्च किया, भारत ने। किस लिए भाई, ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 22, किन 2 स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कौन सी है भाई। ध्यान रखना भाई, ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करना। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की बात हो रही है, का अनावरण किया है भाई। ठीक है, किन 2 देशों के बीच, किन 2 स्थानों के बीच। तो कौन से 2 स्थान है भाई, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच हुआ है भाई। और किसने किया है भाई ये, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाई। एक्स्ट्रा
फैक्ट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है भाई। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, किसने दिखाई है भाई? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं भाई। विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया भाई? अच्छा क्वेश्चन है भाई, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया भाई? तो भारत के नई दिल्ली में हुआ भाई, भारत के नई दिल्ली में हुआ भाई। संस्करण है भाई इसका 53वां। आयोजन हुआ 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2026 के बीच। मुख्य विषय क्या है, थीम क्या है भाई? तो भारतीय सैन्य इतिहास, 75 वर्ष की वीरता और बुद्धिमत्ता। तो भाई ये थीम है, ये क्वेश्चन भाई आपको देखने को ज़रूर मिलेगा भाई। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको ये, मुझे लगता है कि आपको 101% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। गेस्ट ऑफ ऑनर की बात कर लेते हैं तो कतर रहा भाई, और फोकस कंट्री की बात करें तो स्पेन रहा भाई। सभी क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसलिए आपके सामने वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, वही पॉइंट मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में आएंगे भाई। कोई भी करा देगा भाई, इतिहास कोई भी पढ़ा देगा मोटी मोटी बुक से, लेकिन वहाँ से निचोड़ निकाल कर लाना वो बड़ी बात होती है। और क्वेश्चन कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, उन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट रखना आप सभी के सामने। तो मेहनत की गई है, सपोर्ट करेंगे तो लगातार कंटिन्यू सभी इसी प्रकार का आपको कंटेंट देखने को ज़रूर मिलेगा भाई। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 रेलवे में क्वेश्चन बन चुका है मेरे दोस्त। क्या रेलवे में क्वेश्चन बन चुका है? आप देख सकते हैं हाल ही की रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है, तो क्वेश्चन उसमें बन चुका है। देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया? एक क्वेश्चन ये बन चुका है। एक क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से एआई का उपयोग करके, जिसमें पूर्ण रूप से एआई का उपयोग करके जो अदालत में पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी, जो भी चीज़ें हैं एआई का प्रयोग किया गया, या फिर ऐसे मान ले कि एआई के यूज से किया गया है, तो वो कहाँ पर हुआ है? तो वो सभी जो भी चीज़ें हैं उसका ऑप्शन मिलेगा केरल आपको। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? वायनाड केरल है। क्या है? वायनाड केरल इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 25 पर भाई। ठीक है, देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई भाई? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि पहला निजी है भाई, ये क्या है? निजी है। निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो कहाँ रखी गई भाई? गुजरात में। कहाँ रखी गई? गुजरात में। राइट ऑप्शन बनेगा भाई इसका गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है भाई? किसकी बात हो रही है? 2026 की बात हो रही है दोस्त। ठीक है, तो कौन सा बना है भाई? जसपे। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? सी, जसपे इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं भाई। आगे देखते हैं 27 नंबर। भारत महिला प्रीमियम लीग WPL की बात हो रही है के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी? 101% नोट डाउन करके रखना। हाल ही में जो भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होंगे, एक एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आ चुका है, और हाल ही में 2026 में, याद रखना मेरी कही हुई बात को, 4 से 5 बार कम से कम आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि IPL के इतिहास में शतक अभी तक लगा ही नहीं था, और पहली बार शतक लगाया है। किसने लगाया है? तो लगाया है भाई नेट सिल्वर ब्रंट ने लगाया है भाई। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? ए ऑप्शन। किस टीम की खिलाड़ी थी? मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी थी भाई। ठीक है, और IPL जो हुआ है हाल ही में, इसमें इन्होंने शतक लगाया है भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है भाई, ध्यान रखना किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी टीम की थी और कहाँ की है? ध्यान रखना, ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है भाई। कहाँ की है? इंग्लैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस की बात कर लेते हैं। 2026 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी भाई? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन देख सकते हैं 70, 75, 80, 85 जो भी है। तो कुल की बात हो रही है, तो कुल कितने? 70। कितने? 70। तो राष्ट्रपति ने कुल 70 पुरस्कारों की मंजूरी दी, जिसमें 6 मरणोपरांत सम्मान शामिल है भाई। इन पुरस्कारों में से 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति स्तंभ और 13 शौर्य चक्र शामिल है भाई। नायब सूबेदार
डॉली सर शुभा, मेजर अर्शदीप सिंह, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्कर से सम्मानित किया गया है अभी। ठीक है, जो भी अशोक चक्कर है आप सभी को पता होगा, अशोक चक्कर किसे मिला है, हाल ही में मैंने बताया भाई शुभांशु शुक्ला जी को मिला है। कीर्ति स्तंभ बता ही दिए मैंने, और अशोक शौर्य चक्कर तो शायद फिर भी आपको कम देखने को मिले, लेकिन मोस्ट पॉइंट है उनको ध्यान रखना, उसमें से मिल सकता है। एक और ध्यान रखना है मोस्ट पॉइंट, कर्नल सोफिया कुरैशी, ध्यान होगा आप सभी को। ठीक है, किस मिशन में आप इनको याद करते हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर में आप इन्हें याद करते हैं। कुरैशी को ऑपरेशन सिंदूर में इनकी भूमिका के लिए विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है अभी। तो पॉइंट 101% बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त, सभी एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। कौन? कर्नल सोफिया कुरैशी। ठीक है, आपने टीवी में देखा भी होगा। तो किससे संबंधित है? ऑपरेशन सिंदूर से। एक एक पॉइंट को जब पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे तो आप कभी भी इनको चीज़ों को नहीं भूलेंगे और राइट टिक करके आएंगे भाई। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी भाई। क्वेश्चन नंबर 29, जनवरी 2026 में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौन सी बात हो रही है भाई? 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भाई? ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? आर्यन वैष्णव। राइट ऑप्शन सी नंबर इसका राइट बनेगा भाई। ठीक है, कौन से है? 92 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी NOA की बात हो रही है कि अध्यक्ष कौन बनी है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो कौन बनी है भाई? NOA की अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा। राइट ऑप्शन सी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया भाई? ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई टाइलर पुरस्कार, क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, इसलिए मोस्ट है, क्वेश्चन को ध्यान रखना। तो टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया भाई? तो टाइलर पुरस्कार राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई टोबी कियर्स। कौन बनेगा? टोबी कियर्स। राइट ऑप्शन सी नंबर इसका राइट बनेगा भाई। तो अमेरिकी जीव विज्ञानी है डॉक्टर टोबी कियर्स को माइक्रोराइजल फंगी पर उनके शोध के लिए टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट मिला है भाई। तो राइट ध्यान रखना भाई, टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी भाई। ठीक है, तो जो भी पॉइंट है इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई। तो क्या है भाई, किसकी बात हो रही है? टाइलर पुरस्कार की। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है भाई? तो 2026 में कुछ अंक की सुधार हमें देखने को मिली है, जो पहले 85वें नंबर पर थी। ध्यान रखना 2025 का अभी डाटा पूछा जा रहा है, तो उसमें आएगा भाई 85 नंबर, और ये 2026 में है तो अपना स्थान है भाई 80 नंबर। ठीक है, 2026 में हमने क्या रैंक हासिल की है? 80 नंबर, और 2025 का क्वेश्चन बन रहा है तो उसमें कौन सी थी भाई? 85। ध्यान रखना है कौन सी? 85। ठीक है, तो अभी के अनुसार 2026 के अनुसार कौन सी है भाई? 80। 5 अंक का हमने सुधार किया है, और 2026 में 80 स्थान पर है। सबसे कमज़ोर पासवर्ड रहा वो अफगानिस्तान का रहा, और टॉप पर कौन रहा भाई? सिंगापुर। सिंगापुर टॉप पर बना हुआ है भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? इसका बी नंबर इसका राइट बनेगा भाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा भाई? ठीक है, की नहीं है, करेगा, ध्यान रखना भाई। तो 2026 में मेजबानी कौन करेगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? इसका भारत। कौन करेगा भाई? भारत करेगा। तो बात करते हैं 17वें शिखर सम्मेलन की। तो 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया भाई। ठीक है, कहाँ पर किया गया? तो ब्राज़ील में किया गया। कौन से? 17वें नंबर की। और 18वें नंबर का कौन करेगा भाई? भारत करेगा भाई, जो कि अभी हाल में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं डाउट दूर हो गया होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया भाई? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस सभी को पता होगा भाई कब? 25 जनवरी को बनाया गया। कब बनाया गया? 25 जनवरी को बनाया गया। पॉइंट है जो क्वेश्चन बन चुका है उसको थोड़ा देखते हैं। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में अपनाया गया।
कब अपनाया गया? 2011 में। क्वेश्चन को ध्यान रखना। 2026 में भारत ने 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है भाई। ठीक है। थीम क्या है? मेरा भारत मेरा वोट। टैगलाइन क्या है? भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। तो सभी चीज़ों को हम ध्यान करेंगे। थीम मेरा भारत मेरा वोट, टैगलाइन भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। कब से बनाना स्टार्ट हुआ? 2011 से। क्वेश्चन बन चुका है भाई। ठीक है, सभी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है भाई। क्या है भाई? वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है भाई? क्वेश्चन को एक एक चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ बात हो रही है कुल कितने लोगों को, तो कुल मिला है 131 लोगों को। कितने लोगों को? 131 लोगों को। 131 में से क्या क्या है भाई? मैं बता देता हूँ। 5 तो हैं पद्म विभूषण, 13 है पद्म भूषण और 113 क्या है? पद्म श्री भाई। ठीक है, टोटल को ऐड करेंगे 131 बनेंगे। साथ में मोस्ट पॉइंट है उसको देखते हैं कि 16 लोगों को तो मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा और 19 क्या है भाई? महिलाएं हैं भाई। ठीक है, सभी चीज़ों को एक्स्ट्रा फैक्ट में सहित करेंगे, ऐड करेंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी हमसे मिस ना हो। पद्म पुरस्कार की बात करें 131 हैं, 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण हैं, 113 पद्म श्री है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से कवर कर लिया है भाई। आगे चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना कब शुरू हुई भाई? किसकी बात हो रही है? अटल पेंशन योजना की बात हो रही है। तो कब शुरू हुई? तो आप अपने ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने अभी जो PYQ हुए हैं उसमें से मैंने सेम टू सेम ऑप्शन को ऐड किया है। क्यों? क्वेश्चन ऑप्शन इसी प्रकार से थे। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई 9 मई 2015 को। 2015 से ये योजना शुरू हुई, तो अभी हाल ही में इसको भी जारी रखने की मंजूरी दी गई है। उद्घाटन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था इसकी योजना 9 मई 2015 को। नोडल मंत्रालय कौन है? वित्त मंत्रालय। ये मंत्रालय वाला भी क्वेश्चन बन चुका है। उद्देश्य की बात करते हैं। इसका उद्देश्य है भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्रदान करना। योजना में शामिल कौन हो सकता है? न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 37। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, किसकी बात हो रही है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात हो रही है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट बनेगा। पुरस्कार में जो भी क्वेश्चन बनेंगे सभी अच्छे हैं भाई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? आप अपने अनुसार बताने का प्रयास करना। वैसे राइट ऑप्शन इसका है ए नंबर, ग्रासा माचेल। कौन सा है भाई? ग्रासा माचेल है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 जिन्हें दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं मोस्ट पॉइंट में। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मोजाम्बिक की मानवाधिकारी है भाई, कार्यकर्ता है, ग्रासा माचेल को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो शांति, विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए यह दिया जाता है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। 26 जनवरी 2026 को भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है भाई? ठीक है, तो कौन सा बना रहा है भाई? तो सभी को पता होगा 77वां। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में बात कर लेते हैं। मुख्य अतिथि इस साल पहली बार यूरोपीय संघ EU के 2 प्रमुख नेता हैं। एक मुख्य अतिथि है उर्सुला वान डेर लेयेन जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, और एक हैं एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष। ये अपने मुख्य अतिथि रहे भाई। ठीक है, उर्सुला वान डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा। थीम की बात करें तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। और सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी किसे मिली? तो महाराष्ट्र को मिली। किसे मिली? महाराष्ट्र को। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, डाउट दूर हो गया होगा। अच्छे क्वेश्चन है भाई सभी, तो पॉइंट टू पॉइंट आराम से रीडिंग करते चलेंगे। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है भाई? तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, ध्यान से रीड आउट करेंगे और अपना ऑप्शन टिक करेंगे भाई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? चंदना सिन्हा। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? चंदना सिन्हा है भाई। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 भाई। विश्व का एकमात्र देश
कौन सा बना जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया भाई। ठीक है, तो हिंट देता हूँ आप सभी को, एक ही है जो देश और दुनिया को हिलाने का प्रयास कर रहा है। तो राइट ऑप्शन आप समझ गए होंगे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है भाई, अमेरिका। कौन है, अमेरिका। अमेरिका बहुत ज़्यादा चीज़ों से अपने आप को दूर करने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में आपको पता है कि WHO से भी वो अपने आप से अलग कर लिया है और क्वेश्चन भी वो बन चुका है। तो ध्यान रखना है, दूसरी बार हुआ है कि पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया भाई। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम आयु के, जितने भी 15 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनके लिए क्या किया है भाई, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक है वो पारित कर दिया है भाई। ठीक है, क्या लगता है आपको, अच्छा फैसला है या नहीं है, आप बताना भाई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, इसका राइट ऑप्शन बता दूं मैं, उसके बाद राइट ऑप्शन है फ्रांस। कौन सा है, फ्रांस। फ्रांस ने एक विधेयक पारित किया है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्रतिबंध है भी। ठीक है, तो क्या अपने भारत में भी होना चाहिए, अपना ओपिनियन आप ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अगर हो गया तो क्या होगा उसके प्रति भी वो बात की बातें हैं, लेकिन होना चाहिए नहीं होना चाहिए बस इतना बताना भाई। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा फ्रांस वाला। ठीक है, तो राइट टिक करेंगे, सी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। 42 नंबर, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब फाइनल में कलिंगा लायंस ने किस टीम को हराकर जीता भाई। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, आप अपने अनुसार टिक करेंगे, उसके बाद हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 4 ऑप्शन है और देखने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन सी, रांची रॉयल्स को हराकर जीता है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं भाई। तो हाल ही में ITBP के जो महानिदेशक है वो चेंजमेंट हुए हैं, तो कौन है भाई, आप अपने अनुसार बताना, आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई। तो वैसे मैं बता देता हूँ, राइट ऑप्शन बनेगा भाई ए नंबर, शत्रुजीत सिंह कपूर, इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, UIDAI द्वारा आधार से जुड़ी जानकारी को सरल बनाने के लिए किस मस्कट को लॉन्च किया गया है भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, और क्वेश्चन शायद आपको देखने को ज़रूर मिले भाई। तो कौन सा है भाई, तो उदय। कौन सा है, उदय को लॉन्च किया गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 45, कैमूर वन्यजीव अभियान को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है भाई। यह किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य में है भाई ये। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई इसका ए नंबर, बिहार। कहाँ पर है, बिहार में कैमूर वन्यजीव अभियान है भाई। ठीक है, मंजूरी मिल चुकी है भाई इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन है जिसने 10,000 रन पूरे किए हैं, किसकी बात हो रही है, महिला की बात हो रही है। तो इसका राइट ऑप्शन सभी को पता होना चाहिए मेरे अनुसार, जो भी क्रिकेट देखते हैं। राइट ऑप्शन बनेगा भाई डी नंबर, स्मृति मंधाना। कौन है भाई, स्मृति मंधाना जी, इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 47 नंबर, क्या है, ये रहा भाई, फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना भाई। ठीक है, तो कौन बना भाई, सभी को पता होगा, लगातार भाई जिनके सर पर भाई चैंपियंस के ताज चढ़ते आए हैं, तो कौन सा है, मैग्नस कार्लसन। राइट ऑप्शन बी नंबर, इसका राइट बनेगा भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई और आपको पता होना चाहिए भाई। 48 नंबर, खालिदा जिया का निधन जनवरी 2026 में हुआ, वह किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी भाई। ठीक है, वह किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी भाई। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई बी नंबर, बांग्लादेश। कौन बनेगा भाई, बांग्लादेश, राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखना है आप सभी को। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कुल कितने बच्चों को दिया गया भाई। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से 20 बच्चों को दिया गया है भाई। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी के सामने है भाई। 33 वर्षों के बाद किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है। कितने साल के बाद, 33 साल के बाद।
टाइगर स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया है? तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई इसका? राइट ऑप्शन बनेगा भाई गुजरात। क्या बनेगा भाई? गुजरात इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 भाई। सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर हिंसा पीड़ितों के राहत व पुनर्वास की निगरानी के लिए गठित की गई समिति का कार्यकाल 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है। तो भाई कौन सी समिति है भाई? उस समिति का नाम आप सभी को पता होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन से 2-3 पॉइंट फैक्ट हैं, वो चीज़ें ध्यान रखना है। जो भी पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी विशेष रूप से क्वेश्चन भाई बनने वाला है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? गीता निर्माता समिति। ठीक है, गीता मित्तल है भाई ये, गीता मित्तल समिति है भाई ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता भाई? कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। क्वेश्चन नंबर 53। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन नियुक्त की गई है भाई? किसकी बात हो रही है? महाराष्ट्र की। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? राइट ऑप्शन आप अपने अनुसार देख सकते हैं यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई ए नंबर, सुनित्रा पवार। राइट ऑप्शन ए नंबर भाई। किन 2 आर्द्रभूमि को नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? अच्छा क्वेश्चन है, और बताना भाई किसी को पता हो तो कौन से साइट है भाई ये, तो मैं आपको बता दूं। इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई पटना पक्षी अभ्यारण्य, एटा और छारी ढांड, कच्छ, गुजरात। राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर। दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है, कौन से हैं रामसर साइट के रूप में मान्यता मिल गई है इन दोनों को। ठीक है, कमेंट करके बताना किसी को पता हो तो कि अब रामसर साइट टोटल कितनी हो गई है। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा आपका ये आंसर। ठीक है, कौन कौन लास्ट तक देख रहा है पता चले भाई। सीरियस कैंडिडेट कितने हैं? अजित पवार, जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे भाई? ठीक है, चर्चा में रहा, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो कौन है? राइट ऑप्शन बनेगा भाई कहाँ के थे भाई? महाराष्ट्र के। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। सभी को मेरे अनुसार ये चीज़ें पता होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई? ठीक है, किसकी बात हो रही है? OCA की बात हो रही है भाई। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? आप अपने अनुसार बताना भाई। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा शेख जोआन बिन अहमद अल थानी। राइट ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए भाई। तो जनवरी के सारे क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। जो मैंने क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके आए हैं स्पेशल मोस्ट अभी, वैसे कराने के लिए कोई भी बुक करा देगा, लेकिन जो मोस्ट क्वेश्चन उनमें से ढूंढना और कहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं आप अटैम्प्ट करना, उसके बाद आप एग्जाम हॉल में बैठना, आपको पता चलेगा कि कितने भी चीज़ें आप सभी के सामने देखने को मिली। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूस में सारी चीज़ों को रखूँ तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार बनाए रखें, ताकि मैं आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें अपडेट डालता रहूँ। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। फिर भी किसी प्रकार से कोई भी चेंजमेंट हो, कोई भी आपका ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।